बाबांचा मोठा शिष्य परिवार आहे. बाबांनी परिमल या नावाने मासिक सुरू करून ज्ञानदानाचे कार्य सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविले. त्यांना श्री परिमलवाले बाबाजी म्हणून ओळखले जात होते. परमेश्वराचे अच्युत पद त्यांना मिळो. बाबाजींना भावपूर्ण श्रद्धांजली. स्टार मराठी न्यूज, सत्याची पारदर्शकता. एक तरफ से एक तरफ से महिला वर्ग आते गए और चलते गए। अनुशासन बनाए रखे, शांति भवन के आप हैं, शांति से गुरु जी के आप पूजन करें। हाँ, जो पूजन करते हैं वो करते हैं, भीड़ ना करे। गुरु जी के पिताजी, उनका नाम था राम सिंह और उनकी माता का नाम था नर्मदा बाई। तो कहते हैं कि जननी चले तो दो जगह, कोई कहता कोई छू नहीं तो नीचे पांडवों की कमावे तू। जब कुंडली पूरे कमाएंगे हमारे पास भी माध्यम में जाना पूरी लगेगी सारे अन्य लोगों के पाँव उन्होंने 18 अध्याय गीता के 2 पाठ कर लिए, कर लिए। उसके बाद हमारे जो बाबा थे रामसिंह बाबा, वो उनको लेने के लिए हिमालय से वापस गए, फिर वापस गए और वो सबके हमारे भगवान हमने आंखों से देखा, गुरु जी ने भी आंखों से देखा और आंखों से देखा हुआ है। तो सुबह आप से हमारा इतना वादा कम से कम 7-8 किलोमीटर तो होगा। फिर वहाँ बहुत टाइम जाना, दूसरे भक्तों को भगवान ने भेजा था उसके लिए खाने के लिए कुछ ले जाओ, क्योंकि बुखार उसका नदी में नहाएगा तो बुखार उतर जाएगा। इसी प्रकार गुरु जी 3 टाइम पैदल जाते थे। आज तुम वहां से थोड़ी दूर भी आते तो गीता भवन में, शांति भवन में आते तो वहां से आते हैं। तो कर्म कैसे कटेंगे? हम पैदल से नहीं, पैर से नहीं चलेंगे तो हमारे कर्म कैसे कटेंगे? कर्म को काटने के लिए गुरु जी ने इतनी मेहनत की। गुरु जी के साथ दंडोत पर इन्विटेशन पर दिल्ली अशोक नगर मंदिर में फंक्शन में आया करते थे, अपना आशीर्वाद देते थे, प्रवचन करते थे, खूब हंसाते थे, बहुत प्रेम देते थे। हमारे भाई जी के साथ बहुत प्रेम था। सभी मेरी तरफ ध्यान देंगे। जो बाबा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सच्चे मन से आए हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। बातें अगर हमारी खत्म हो गई हो तो 5 मिनट के लिए नीचे बैठे हैं। अरे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ नीचे, खड़े है सभी नीचे बैठ जाओ। और आवाज सिर्फ बोलने वाले की होनी चाहिए। वो मोक्ष परमपिता परमेश्वर से मिलन अगर उनका आज हुआ है तो इस पे मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा संतोष भी करना चाहिए। हमें अफसोस नहीं करना चाहते हैं, पर वो जो ध्येय था उनका, वो जो लक्ष्य था, उसकी पूर्ति हुई। मैं
ज्यादा शब्द न कहते हुए आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि स्मरण में रहें, दंडवत प्रणाम। जय। मेरठ से पधारे चाहते वो यहाँ आकर जो है बताए, यहाँ खड़े हो जाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव। संबंध है 1978 से, मेरे बचपन से ही हम लोग एक ही आश्रम में थे, तब से उनका संबंध है। और 1993 से विशेष करके जब मैं मेरठ में आया हूँ, तब से अनेक बार अनेक प्रसंगों पर हमारा संपर्क हुआ, करते थे। आज जो की बीच हमारे बीच में नहीं है, और उनका जो प्रेम था, जो हमारे प्रति लगाव था, उसको देख के मुझे यहाँ पर खड़ा होना ही मुश्किल हो रहा है। 1993 में जब मैं पढ़ने के लिए मेरठ आया था, अपनी मोटरसाइकिल पे महाराष्ट्र के शिवपुर में आए थे, तो मैं उनके साथ ही अनेक जगहों पर, यहाँ तक कि मुझे याद है दुनिया से होते हुए पुणे तक उनके साथ में चला गया। तो रास्ते नहीं थे, कीचड़, बारिश, और उसमें से वो खुद गाड़ी चला रहे। तो मुझे किसी के पीछे बैठना पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी गाड़ी चलाता हूँ, जो आते हैं उनको बिठा लेता हूँ, और इस तरह से मेरी ये यात्रा चलती रहती है। अभी कोरोना में 2 बार उनको मिलने के लिए आया। एक बार मैं अपनी मेरठ से निकलने वाली पत्रिका लेके आया, उनको दी भेंट, तो कहने लगे ईश्वर दुर्लभ है, ईश्वर अति दुर्लभ है, परंतु परमेश्वर के साधन और बाबा जी जैसे संत आचार्य केवल वसी परम पूज्य की दुनिया में क्या खबर थी कि मिलके भी जुड़ जाएंगे, क्या खबर थी कि मिलके भी जाएंगे। इस जहां से अकेले किधर, इस जहां से अकेले थोड़ा है लाते हमें, इस जहां से पढ़ने वाले बाबा जी किसी को कोई डर नहीं था, कितने भी उनके शिष्य हैं, शिष्य परिवार कितना बड़ा है, किसी को कोई डर नहीं था। पर हमें सबको छोड़ के ऐसे चले गए, वो तो हम कहाँ से पा सकते हैं। वो सब अपने चमकता रहेगा, इसकी चमक कभी कम नहीं होगी। तो मैं गुरु जी को खाली हाथों से, कुछ नहीं है मेरे पास, खाली हाथों से मैं श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मैं अभी फिलहाल वामूरी में रहती हूँ, इसलिए महानुभाव आश्रम शिक्षण संस्था वामूरी आचार्य प्रवर श्री मामा जी की तरफ से सभी को सूचना है कि दशक्रिया विधि तारीख 17 को जो है सुबह 11 से 3 होगा। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा। यहाँ पर सभी ने जो है सूचना का ध्यान देना है कि दशक्रिया विधि 17 दिसंबर सुबह
11 से 11:03 पर 3 मिनट तक जो है चलेगा। 3 बजे निमित्त से जो अन्नदान होगा वो एक निर्हेतु को बुद्धि से होगा। जैसे घर गृहस्थी के अंदर जो अन्नदान किया जाता है वो दशग्रह के अंदर गिना जाता है, लेकिन संतों के लिए जो अन्नदान किया जाता है वो की हुई है। तो सभी ने सूचना का ध्यान देना है। और सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले। विशेषता ये गृहस्थियों के लिए है, क्योंकि संसार के अंदर जो है एक आता है और एक जाता है। जो आया है वो जाएगा और जो आएगा वो, लेकिन इसके उलट संतों का होता है। और सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन। एकदम से चले गए हैं। बाबा की जय। चलो बैठी बेटा वो गेट के पीछे वो जाए ना, बड़ा गेट उस साइड वाले पिलर। राजू भैया उठाओ। बाकी थाला कहाँ वही चलो थाला चलो।
के बाद एक लाइन में, एक के पीछे एक लाइन। सभी लोग चैन बना ले, एक को एक पकड़ ले, सभी लोग चैन बना ले, सभी लोग चैन बना ले, एक को एक पकड़ ले, ताकि बाबा जी को जाते हुए हाथ लगा के जाएंगे सारे, और ट्रैक बीच में से खाली कर दें। चैन बनाए। एक सेकंड कोणी आलं इकडे जाऊ तर आला ना 10 गुंडा ना ते चल नाही धराव ना इथं ठेवा साइड में हो जाओ साइड में भाइयों का नहीं साइड में हो जाओ सीधा सीधा। कहते जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। उन्होंने जो उत्तर भारत के लिए किया वह एक अस्मरणीय है। उनके अंदर जो बुरा थी वह कोई नहीं कर सकता। आज से 35 साल पहले केवल काम करना है, भाइयों ने अलग बैठना है और पुरुष वर्ग ने अलग बैठना है। मेरे पास जिस प्रकार आप कक्षा में बैठे हैं, एक पूर्ण तुम्हारा राम, पूर्ण तुम्हारे माता पिता, पूर्ण तुम्हारा राम, तुम देश